Hey everyone, welcome back to the channel Mission NCRT. In today we are going to study Unit 1, Chapter 2, Bharat Our Land. This is a very interesting chapter where we will learn about the beauty, culture and greatness of our country India. तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं भारत पर भूमि चैप्टर के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की ज़मीन का उपयोग कैसे होता है और ये हमारे जीवन में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो इस वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। तो ये पोम इंडिया की नेचुरल ब्यूटी, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी को सेलिब्रेट करती है। पोइट इंडिया को एक महान और पवित्र देश के रूप में दिखाता है। तो आज हम क्लास 9 इंग्लिश का मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर भारत अवर लैंड सिंपल वे में समझेंगे। अगर आपको अपने देश पर गर्व है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 भारत अवर लैंड और एंजॉय करते हैं। तो स्टूडेंट मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आगे तक बनाए रखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 भारत अवर लैंड, भारत हमारी भूमि। तो जो भारत है वो हमारी क्या है? भूमि है। लैंड मतलब भूमि। रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड यानी कि सोचें और फिर उत्तर दें। Recall the lines of the national anthem and complete the table given below with the names of the states, mountain ranges and rivers mentioned in it. तो हमें इसमें क्या करना है कि जो अपना नेशनल एंथम है उसकी पंक्तियों को याद करना है, मतलब पढ़ना है, याद करना है। और जो नीचे जो टेबल दी गई है उसमें स्टेट्स के यानी कि राज्यों के है ना, और माउंटेन रेंजेस पर्वत श्रृंखलाओं और नदियों के नाम लिखने हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है? स्टेट में हमें कौन सी स्टेट लिखनी है, जैसे कि पंजाब है, सिंधु है, गुजरात है, मराठा है। तो ये सब क्या है? ये सब राष्ट्रगान में आ रहे हैं, नेशनल एंथम में आ रहे हैं, तो हम इसमें स्टेट्स भरेंगे। माउंटेन रेंजेस विद्या, ठीक है, जैसे कि माउंटेन रेंजेस में पंजाब में कौन सी विद्या है, सिंधु में विद्या, गुजरात में विद्या, मराठा में विद्या। तो ये सब क्या है? पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं। रिवर्स भी लिखनी पड़ेगी हमें। अब द्राविड़, दक्षिण भारत है ना, उत्कल, उड़ीसा, बंगाल है ना, तो ये सब इसमें स्टेट्स में लिखने पड़ेंगे। फिर पर्वत यानी कि माउंटेन रेंजेस में हमें हिमाचल, हिमालय, तो रिवर्स में रिवर्स लिखनी पड़ेंगी। तो ये हमें ऐसे करना है। दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस व्हाट द वर्ड जय है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम कॉन्वे, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। दूसरे क्वेश्चन में ये है कि इनको हमें क्या करना है? पेयर में करना है। पेयर में यानी कि हमें पेयर में काम करना है, यानी कि जोड़ों में काम करना है। डिस्कस व्हाट द वर्ड जय है यानी कि चर्चा करें राष्ट्रगान की, जो नेशनल एंथम है उसकी चर्चा करें। तो जय है इन द लास्ट 2 लाइन्स, ये जो जय है अंतिम जो पंक्तियां हैं जनगण मन में जय है, तो उसका क्या संदेश है, उसका क्या मैसेज है? नेशनल एंथम है वो किसका, उसको शब्द का क्या संदेश देता है, वो शब्द क्या संदेश देता है? शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। अपने उत्तरों को सहपाठियों और किसके पास? टीचर्स के पास शेयर करो और बताओ। तो इसमें ये बताना पड़ेगा। क्वेश्चन थर्ड है, रीड द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोम, यानी कि हमें क्या करना है? इस कविता में जो लाइन्स दी गई हैं अंडरलाइन, उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। चूज द ऑड वन आउट ऑफ दैट डज नॉट करस्पॉन्ड विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि अपने उत्तर को मतलब इसमें उस विकल्प को चुने जो रेखांकित है, जो कि अंडरलाइन है, सबके अर्थ से लिखे हुए हैं, ऑड वन आउट है। तो इसमें ये waiting for appreciation. The mighty Himawat is ours, there is no equal anywhere on earth. तो इस लाइन में पोइट कहते हैं द माइटी हिमावत इज अवर्स। यहाँ हिमावत का मतलब है हिमालय पर्वत और माइटी का मतलब होता है बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा और शक्तिशाली। पोइट ये कहना चाहते हैं कि हिमालय जैसे बड़े और शक्तिशाली जो माउंटेन्स हैं हमारे देश में, इंडिया में हैं। और ये सिर्फ एक माउंटेन्स नहीं बल्कि हमारी स्ट्रेंथ और प्राइड का सिंबल है। मतलब सिंपल वर्ड्स में
हमें गर्व होना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स हमारे देश में हैं। द जनरस गंगा इज अवर्स विच अदर रिवर्स कैन मैच हर ग्रेस। अब नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं द जनरस गंगा इज अवर्स। यहाँ जनरस का मतलब होता है दयालु या देने वाली। गंगा नदी को जनरस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हमें पानी देती है, खेती में हेल्प करती है और लोगों की लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस लाइन का मतलब है हमारे देश में गंगा जैसी पवित्र और उपयोगी नदी हैं जो सिर्फ एक रिवर नहीं बल्कि हमारी कल्चर और लाइफ का हिस्सा है। The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? अब इस लाइन में पोइट कहते हैं द सैक्रेड उपनिषाड्स आर अवर्स। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। उपनिषाड्स हमारे पुराने धार्मिक और ज्ञान से भरे ग्रंथ हैं। इनमें लाइफ, ट्रुथ और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया गया है। पोइट ये कहना चाहते हैं कि इंडिया सिर्फ नेचर में ही रिच नहीं है बल्कि नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे है। मतलब हमारे पास ज्ञान की एक बहुत बड़ी विरासत है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज अवर्स। गोल्डन लैंड का मतलब है सोना जैसा कीमती और सुंदर देश। तो इसको किससे वो बोला गया है कि सोना जैसा सुंदर और कीमती देश। ये लाइन इंडिया की ब्यूटी और रिचनेस को शो करती है। पोइट कहते हैं कि हमारे देश एक ब्राइट, सुंदर और वैल्यूएबल लैंड है जिसे देखकर किसी को भी गर्व हो सकता है। फिर है शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। अब पोइट कहते हैं कि यहाँ पोइट इंडिया को शी बोलते हैं, मतलब यानी माँ की तरह, माँ वर्ड दिया है यहाँ पोइट ने। पीएलएस का मतलब होता है जिसका कोई कंपैरिजन ना हो, मतलब इंडिया जैसा कोई और देश नहीं है। पोइट कहते हैं इंडिया यूनिक है, सबसे अलग है। यूनिक मतलब अलग है, इसलिए हमें अपने देश की तारीफ करनी चाहिए, उस पर गर्व करना चाहिए। Gallant warriors have lived here. Many aces has sanctified this land. अब इस लैंड में अब पोइट क्या कहते हैं कि हमारे देश में बहुत बहादुर वॉरियर्स रहे हैं, ठीक है, योद्धा रहे हैं। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर और वीर। जो बहादुर वीर होते हैं उनको हम बोलते हैं गैलेंट्स, वॉरियर्स, ठीक है। इंडिया की हिस्ट्री में ऐसे कई वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। ये लाइन इंडिया की ब्रेवरी और स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री को दिखाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैनी एसेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। यानी कि इस लैंड में पोइट कहते हैं कि कई सेज यानी ऋषि मुनि इस धरती पर रहे हैं। सेज मतलब होता है साधु संत, तो इस धरती पर रहे हैं। सैंक्टिफाइड का मतलब होता है पवित्र बनना। ऋषियों ने अपनी तपस्या और ज्ञान से इस धरती को पवित्र बनाया है, इसलिए इंडिया एक स्पिरिचुअल लैंड माना जाता है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। इस लाइन का मतलब है कि इंडिया में डिवाइन यानी भगवान जैसा सुंदर म्यूजिक सुना गया है। ये लाइन इंडिया की रिच कल्चर, म्यूजिक और आर्ट को शो करती है। यहाँ की म्यूजिक और कला दुनिया भर में फेमस है, ठीक है। आखिर में पोइट कहते हैं कि इस धरती पर सभी ऑस्पिशियस है, यानी शुभ और अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सब अच्छी चीज़ें मिलती। इसका मतलब है इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पॉजिटिविटी, कल्चर, नॉलेज और हैप्पीनेस सब कुछ है। ये लाइन इंडिया की ओवरऑल ग्रेटनेस को समराइज करती है। ये ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर। तो इस लाइन में पोइट कहते हैं हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट। यहाँ ब्रह्मा नॉलेज का मतलब है हाईएस्ट नॉलेज या स्पिरिचुअल ज्ञान, और टेकन रूट का मतलब होता है गहरा जमा हुआ है, गहरा जमा हुआ है। पोइट कहना चाहते हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ सबसे उच्च स्तर का ज्ञान जो हमें जीवन का सच बताता है वो यहाँ गहराई से बसा हुआ है। मतलब इंडिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ज्ञान और विजडम का सेंटर है। फिर है एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर।
अगली लाइन में पोइट कहते हैं एंड द बुद्धा प्लीज दिस धम्मा हियर, मतलब अगली लाइन में पोइट कहते हैं यहाँ बुद्धा का मतलब है गौतम बुद्धा, जिन्होंने दुनिया को शांति और सच्चाई का रास्ता दिखाया। धम्मा का मतलब होता है धर्म या सही जीवन जीने का मार्ग। ठीक है, पोइट कहना चाहते हैं कि इंडिया वो पवित्र धरती है जहाँ बुद्धा ने अपने उपदेश दिए और लोगों को शांति, दया और सच्चाई का पाठ पढ़ाया। इससे इंडिया की स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर। तो इस लाइन में पोइट कहते हैं ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, भारत यहाँ होरी एंटिक्विटी का मतलब है बहुत पुराना, प्राचीन समय से जुड़ा हुआ। पोइट कहना चाहते हैं कि भारत एक बहुत ही प्राचीन देश है जिसका इतिहास हजारों सालों पुराना है। इस देश ने कई सभ्यताओं को देखा है और हर युग में अपनी पहचान बनाए रखी है। मतलब भारत सिर्फ आज का देश नहीं बल्कि इतिहास का एक जीवित उदाहरण है। सी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर। अब इस लास्ट लाइन में पोइट फिर से कहते हैं सी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर। यहाँ पियरलेस का मतलब होता है जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। पोइट इंडिया को एक माँ की तरह शी बोलकर यानी कि माँ की तरह बोलकर रेस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि हमारे देश दुनिया में सबसे अलग और अनोखा है, इसलिए हमें अपने देश की तारीफ करनी चाहिए, उस पर गर्व करना चाहिए और उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ में पोइट ने बताया है कि इंडिया सिर्फ एक सुंदर देश नहीं है बल्कि ज्ञान, धर्म और इतिहास का एक महान सेंटर है। अगर आपको अपने भारत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय। इस लाइन का मतलब है कि इंडिया में डिवाइन यानी भगवान